कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ दिल कुछ और चाहता है लेकिन ज़मीर चुप नहीं रहने देता। मैं एक पत्नी थी, एक माँ थी, पर उस एक रात मैंने वो किया जिसका पछतावा आज भी हर सांस में जलता है। ये मेरी कहानी है, एक रात की गलती। मैं रिया हूँ, या शायद अब सिर्फ एक नाम हो। एक बीवी, एक माँ, एक बहू, हर रिश्ता निभाया है मैंने, लेकिन खुद को कहीं खो बैठी हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। समीर, मेरा पति, एक अच्छा इंसान है, न गुस्से वाला, न शराबी, न धोखेबाज, बस बहुत सीधा और बहुत दूर। हमारे बीच अब न प्यार की बातें होती है, न वो छूने की गर्माहट। बस एक नियम सी ज़िंदगी चलती है। सुबह उठो, खाना बनाओ, ऑफिस जाओ, बच्चा संभालो और फिर रात के अंधेरे में अकेले सो जाओ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं सिर्फ जिम्मेदारी की मशीन बनकर रह गई हूँ। एक शाम ऑफिस से निकलते वक्त कॉफ़ी शॉप के सामने से गुजर रही थी। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ ने मुझे रोका। रिया। मैंने मुड़कर देखा और दिल एक पल के लिए रुक गया। वो अर्जुन था, मेरा कॉलेज वाला दोस्त, मेरा अधूरा प्यार। 10 साल बाद भी उसकी आंखों में वही पागलपन था। सफ़ेद शर्ट, कैमरा टंगा हुआ, हल्की सी मुस्कान। तू अब भी वैसी ही लग रही है। उसके ये शब्द मुझे अंदर तक हिला दिए। हम पास की कॉफ़ी शॉप में बैठ गए। शुरुआत में हल्की बातें हुई, लेकिन जैसे जैसे पल बीतते गए हम फिर से वही पुराने हम बनते चले गए। तेरी शादी? उसने पूछा। ठीक है, जैसे सबकी होती है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने शादी नहीं की, वो बोला, क्योंकि शायद किसी ने मुझे वैसा महसूस नहीं कराया जैसा तू कराती थी। उस एक वाक्य ने मेरे अंदर की एक भूली हुई धड़कन को जगा दिया। शायद मेरा प्यार उसके लिए फिर से जाग उठा था। हम फिर मिलने लगे, कभी किसी कैफ़े में तो कभी अर्जुन के स्टूडियो में। उसका कमरा तस्वीरों से भरा था, लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत नज़रें मुझ पर टिकी होती थी। वो बातें करता था और मैं सिर्फ सुनती नहीं थी, महसूस करती थी। बरसों बाद किसी ने मुझे सिर्फ माँ या बीवी नहीं, एक औरत की तरह देखा। वो एक शुक्रवार की रात थी। अर्जुन का एक छोटा एग्जीबिशन था। मैं पहली बार किसी और के नाम पर सच कर निकल रही थी। ब्लैक साड़ी पहनी थी मैंने, हल्का मेकअप, खुले बाल। अब अर्जुन ने देखा तो बस देखते ही रह गया। तू आज बेहद खूबसूरत लग रही है। उसकी नज़र ने जैसे मुझे फिर से जीने की इजाज़त दे दी। रात के 11 बजे वो मुझे छोड़ने आया। गाड़ी में हल्की बारिश हो रही थी और अंदर गज़ल चल रही थी। तुम आए तो यूँ लगा हर चीज़ बदल गई। हम दोनों चुप थे, लेकिन हमारे बीच खामोशी चिक रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने नहीं छुड़ाया, बस उसकी आंखों में देखा और खुद को भूल गई। क्या मैं तुझे एक बार गले लगा सकता हूँ? मैंने बस आंखें बंद कर ली। उसने गाड़ी साइड में रोकी। मैं उसकी बाहों में चली गई। बरसों से जो खालीपन था वो उसकी इस गर्म सांसों से भरने लगा। बहुत साल बाद किसी ने मुझे छुआ था, प्यार से। उसने मेरे माथे को चूमा, फिर मेरी आंखों को। मैं कांप रही थी, पर दूर नहीं हुई। मैंने खुद को पहली बार खुद के लिए समर्पित कर दिया था। शायद मैं भी उसके और करीब जाना चाहती थी। हमारे होठ मिले, बहुत धीरे। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर सरक रही थी, मेरी साड़ी खिसक रही थी और मैं भी उसके अंदर की गर्मी को महसूस करने के लिए तैयार थी। हर जिम्मेदारी, हर बंदर भूल चुकी थी। फिर उसने मुझे अपनी गोद में उठाया और अपने कमरे की तरफ ले गया और बेड पर लेटा दिया। फिर मेरी साड़ी धीरे धीरे सरकने लगी और पूरी तरह उतर गई। फिर उसने मेरे ब्लाउज़ की डोरी खोली और मैं अपना सब कुछ उसे सौंप देना चाहती थी, और वह मेरे करीब आ गया, बहुत करीब। हमने सारी दीवारें तोड़ दी थी, सारी हदें पार कर दी थी। उसमें एक अलग ही आकर्षण था जो मैं खुद को रोक नहीं पाई। उस वक्त मेरी आंखों में बस एक सपना था जो पूरा होने के कगार पर था। उस रात हमने सिर्फ जिस्म नहीं छुआ, हमने एक दूसरे की तन्हाइयों को अपनाया। सुबह जब आँख खुली, मैं उसकी चादर में थी, लेकिन मेरी आत्मा नंगी खड़ी थी। वो अब भी सो रहा था सुकून में, पर मेरा दिल टूट चुका था। मैं चुपचाप उठी, कपड़े पहने, आईने में खुद को देखा। क्या मैं वही औरत हूँ जो हर दिन अपनी साड़ी के पल्लू से बेटे का मुंह पोंछती हूँ? मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अर्जुन को एक बार देखा, फिर चुपचाप निकल गई, अपने घर की ओर चली गई। दरवाज़ा खुलते ही मेरा बेटा दौड़ कर आया। मम्मा, आप कब आई? मैंने उसे गले से लगाया और मेरी आंखों में आंसू टपक पड़ा। फिर समीर आया। सब ठीक है? आज बहुत देर हो गई थी।
उसकी आंखों में वही विश्वास था और मैं अंदर से टूट चुकी थी। बाथरूम में खुद को देखा, सिंदूर मिटाया, फिर थरथराते हुए हाथों से दोबारा लगाया। मैं एक अच्छी औरत हूँ या शायद अब नहीं हूँ। मेरे अंदर गिल्ट था, पछतावा था, लेकिन साथ ही एक सुकून भी था कि मैंने एक रात के लिए खुद को महसूस किया था। उसने कॉल किया कई बार, रिया तू ठीक है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अब जवाब देने के लिए काबिल नहीं थी। मैंने खुद को उस रात में ही दफना दिया। मैंने एक रात के लिए खुद को किसी और के हवाले कर दिया था। अब पूरी उम्र खुद से नज़रें चुरा कर जीना मेरी सज़ा बन गया है। अगर तुम भी मेरी तरह कभी सिर्फ औरत नहीं बल्कि एक एहसास बनना चाहते हो तो याद रखना, प्यार जितना खूबसूरत होता है उतना ही ख़तरनाक भी, जब वो गलत वक्त पर मिले। तो हमारी कहानी कैसी लगी?